बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट पाशा कसूरी। तमाम कबूतर परवर हजरात को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जनाब, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। जोड़ा कैसे लगाया जाए या जोड़ा लगाने का तरीका। बड़े उस्तादों ने इसके सिलसिले में बताया है। मैं भी इंशाल्लाह आपको जो बताऊंगा वो 100% हकाइक पे मबनी होगा। कोई मफरूजी बात नहीं होगी, कोई गलत बात नहीं होगी। इंशाल्लाह तजर्बे पे मबनी होगा और बड़ा ही अच्छा साबित होगा। इंशाल्लाह आप मेरे इस तजर्बे को बहुत ही अच्छा पाएंगे। अच्छा, मैं पहले आपको बताता हूं कि जोड़ा लगाते वक्त एक चीज को मद्देनजर रखा जाता है। दो आंखों वाले कबूतरों को, यानी लाल आंख, टहरी आंख, या फिर दो नस्लों के कबूतरों को आपस में लगाया जाए तो रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। ये आप ध्यान में रख लें। मैं अपने हाथ व्लॉग में ये बताता हूं कि बुनियादी तौर पर दो आंखें हैं, लाल आंख है और सफेद आंख है, टेढ़ी आंख है और लाल आंख है। ये दो आंखें हैं, ठीक है। इन दो आंखों को कैसे जोड़ा लगाते हैं। अच्छा, यहां मैं एक बात आपको बता दूं कि कोई कहता है ये मेरा फिरोजपुरी कबूतर है, कोई कहता है ये मेरा रामपुरी कबूतर है, कोई कहता है ये मेरा फलां कबूतर है। सब चीजें जो है ना वो ठीक है, वो कहते होंगे उनके, लेकिन ये अहमियत की अमल नहीं है। वो पता नहीं कब के, वो तो जो है ना वो मगर कबूतर टेढ़ियों से पहले के किस्से हैं, पता नहीं कब के फारे हो गए हुए हैं। अगर उनसे मिलती जुलती शुरुआत इनके पास है तो ठीक है, लेकिन उसको आप कंसिडर जो है ना वो उसी में करें, लाल आंख में और चीटी आंख में, सफेद आंख में। बस ये जरूर जेहन में रखें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि जोड़ा लगाते वक्त किन चीजों को, किन बातों को मद्देनजर रखना है आपने। नंबर 1, बेहतर है कि नर और मादी दोनों बारी वजूद के ना हों। नंबर पहली बात, काबिल गौर बात है कि नर और मादी दोनों बारी वजूद के ना हों। एक। नंबर 2, बेहतर है कि नर और मादी दोनों छोटे वजूद के ना हों, दोनों छोटे नहीं हो। अगर दोनों छोटे होंगे तो बच्चे छोटे छोटे निकलेंगे, इस तरह बारी वजूद के होंगे तो बच्चे वो जैसे कहते खोते खोते निकलेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए कि अगर आपके पास नर जो है वो बड़े साइज का है तो आप मादा जो है ना वो छोटे साइज की लेंगे, छोटे साइज की। इस तरह अगर मादा आपके पास बड़े साइज की है, ठीक है, और नर आप छोटे साइज का लें ताकि बच्चे बैलेंस में निकले। इसका फायदा ये होगा कि बच्चे बैलेंस में निकलेंगे। ये बात बड़ी काबिल गौर है, ठीक है जी। और उसके बाद ये चीज को तो आपने मद्देनजर रखना है ना जोड़ा लगाते वक्त कि नर और मादी में तमाम खूबियां, तमाम एरेट्स जो कि कबूतरों के होने चाहिए जरूर हों। मसलन ये है कि उनमें मुलायमियत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। कबूतर को पकड़े तो आपको रेशम की तरह महसूस हो, पर नरम मुलायम हो, उमदा नरम और मुलायम हो। ये चीजें तो आपने मद्देनजर रखनी ही है ना, ये 2-3 चीजें, ठीक है ना। बाकी कुछ चीजों का तल्लक है, मोरा है, दूसरी चीजें हैं तो उसका तल्लक खूबसूरती से भी है, लेकिन नस्ल बनाने से, जोड़ा बनाने में ये 2 चीजें बड़ी अहम है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूं कि वापसी, ठीक है। पर चले वापसी मैं आपको बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप एक जोड़ा लगाते हैं, लाल आंखों वाला नर है और सफेद आंखों वाली मादी है, या सफेद आंखों वाला नर है और लाल आंखों वाली मादी है, यानी 2 आप जोड़ा लगाते हैं, तो उसमें से बच्चे कितनी तर्ज के निकलेंगे? ये बात बड़ी काबिल गौर है। उसमें से आंख के लिहाज से 3 तरह के बच्चे निकलेंगे। आंख के लिहाज से 3 तरह के बच्चे निकलेंगे। एक वो लाल आंख के बच्चे निकाल सकता है, ठीक है। दूसरा जो है ना वो सफेद आंख के बच्चे निकाल सकता है। तीसरा दोनों का मिक्सचर होगा, यानी ग्राउंड सफेद होगी और ऊपर डोरा जो है वो लाल आंख का होगा। ये 3 तरह के बच्चे निकलेंगे। अच्छा, आप देखें, आप लाल आंख को, अच्छा यहां पे वापसी का तल्लक है। अगर आप वापस ले जाना चाहते हैं, ये तो बन गया ना आपके वापस, अगर जो लाल आंखों का आपके पास बच्चा है तो उसको आप लाल आंखों में वापस ले गए, लाल आंखों में डाल ली, वहां पे ये बड़ा काम देगा। क्योंकि बिजारन तो ये लाल आंख है, लेकिन आपको पता है कि इसमें 50% टैरी भी है, लेकिन सफेद आंख भी है, ये आपको पता है। इस तरह सफेद आंख वाला जो निकलता है जोड़े से तो उसको आप सफेद आंखों में ले जा सकते हैं। ये भी बहुत मौसर साबित होगा, क्योंकि आपको पता है कि 50% इसमें सफेद आंख है, लेकिन 50% सुर्ख आंख भी है। ये सिर्फ आपको पता है, दूसरा कोई उस्ताद उसको जज नहीं कर सकता, कोई भी उस्ताद जज नहीं कर सकता कि इसमें लाल आंख भी है। भाई
ये सिर्फ घर वाले को पता होता है। इसी बात में मैं जोर देता हूं, इसी बात में मैं जोर देता हूं कि ये चीजें काबिल गौर हैं। घर वाले को ज्यादा पता होता है कि मेरे कबूतर में क्या है क्या नहीं है। दूसरा आने वाला तो शक्ल शुमार से देखेगा, अपनी राय दे देगा, लेकिन आपको हकीकी उसके अंदर भी जो कुछ है वो आपको पता होगा। और यही जो अंदर होता है ना, यही अहमियत का हामिल होता है। ठीक है। अच्छा, अब आ गई मिक्सचर आंख वाली। मिक्सचर आंख वाली तो मिक्सचर जो आंख जो यानी वो सफेद आंख और ऊपर सफेद सुर्ख रंग का डोरा होता है। ठीक है। वो उसको कहते हैं मिक्सचर आंख। ठीक है। वो उड़ने के लिए बड़ी नहायत अहमियत की अमल होती है। लाल आंख वाला भी उड़ता है, सफेद आंख जो उसके भाई निकले हैं वो भी नहीं उड़ेंगे, ये भी उड़ेगा। ये जरा ज्यादा, इसकी ज्यादा प्रभाव होगी, ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा ये, बशर्ते उसमें कोई जिस्मानी खामी ना हो। बशर्ते उसमें कोई जिस्मानी खामी ना हो। अब आप कहेंगे भाई ये आप जिस्मानी खामी का जिक्र कर रहे हैं। भाई इसका मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि ये कबूतर को आपके पास 10, 20, 50 साल से नहीं आ रही है। आपने दो चादर की है, अब उसके दादा में, वालदैन में, दादा दादी में, परदादा परदादिया, पीछे नस्ल में अगर कोई ऐसा कबूतर डाला है जिसमें खामी, कोई जिस्मानी खामी थी, तो वो खामी यहां पे सामने आ सकती है। किसी लम्हे, किसी स्टेज पर, किसी नस्ल में भी जो है पोता पोती परपोता परपोती में सामने आ सकती है, तो वो नहीं उड़ेगा, वो नहीं उड़ेगा, वो नहीं उड़ेगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि उस खामी वाले कबूतर को आप जोड़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड तो वही है ना, खामी है ना, तो जब उसको आप बगैर किसी खामी के साथ लगाएंगे तो वो खामी कवर हो जाएगी, तो वो खामी कवर हो जाएगी। ठीक है जी। आगे मैं आपको बताता हूं, लाल आंखों वाला या टैडी आंखों वाला कबूतर, यानी आपने जो लाल आंखों वाला टैडी आंखों वाला जोड़ा लगाया, बच्चे निकले, एक लांगल आंखों वाला बच्चा निकला, वो भी रिजल्ट देगा आपको, मैंने पहले बताया। टैडी वो भी रिजल्ट देगा, लेकिन ये जो रिजल्ट है ना मिक्सर आंखों वाला, तो वो बहुत ज्यादा रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये है। उसके बाद सवाल फिर वही आता है, यहां पे भी रिजल्ट उस वक्त आएंगे जब वो उसमें कोई जिस्मानी खामी नहीं होगी। खास तौर पे कुंदा बारीक होना चाहिए, सख्त नहीं होना चाहिए। पात जो है ना बारीक होनी चाहिए, नरम होने चाहिए। ठीक है। सख्त नहीं होने चाहिए। ठीक है। हड्डी गोल होनी चाहिए, हड्डी गोल होनी चाहिए। गोल हड्डी का कबूतर ज्यादा से ज्यादा प्रभाव देता है। फ्लैट हड्डी का एक आधी प्रभाव दे जाता है, तभी प्रभाव देता है, उसके बाद वो लग जाता है, लेट जाता है, फिर वो अच्छी प्रभाव नहीं दे पाता। ठीक है ना। गोल हड्डी इसलिए बड़ी मुफीद है। ये तीन चीजें तो आपने मद्देनजर रखनी ही है ना, ये तीन चीजें। ठीक है। उसके बाद एक अहम बात मैं आपको बताने लगा हूं, वही आपके वो ये जोड़ा अपने टैडी और सफेद और लाल आंखों वाला, उसमें से लाल आंखों वाला जो है आपको पता है इसमें 50% सफेद आंख है। जो सफेद आंख आपको पता है इसमें 50% लाल आंख है, और दूसरा कोई कैसे बताएगा? नहीं बता सकता, बिल्कुल नहीं बता सकता। ठीक है जी। इसी तरह मैं आपको एक और बात बताने लगा हूं, बड़ी अहम बात है वो। ठीक है। आप देखें, आप जो आपके पास लाल आंख वाला है, लाल आंख वाला बच्चा है, इस जोड़े से निकला हुआ है, उसको आप लाल आंखों में लगाते हैं, वापसी लेके जाते हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें यानी लाल आंख में लाल आंख लगाए तो 75% जो है ना वो फीसद जो है ना वो लाल आंख हो जाएगी, लेकिन उसमें 25% जो है ना वो सफेद आंख है। ये सिर्फ आपको पता है। इस तरह टैडी को टैडी में लगाएंगे, जब टैडी को टैडी में लगाएंगे तो वो डबल आंख हो गई ना 75% बन जाएगी, और 25% उसमें लाल आंख है। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपका कबूतर डेड नहीं होगा, हम ब्रीड नहीं होगा। जिन्हें आपकी नस्ल आगे जाकर हम ब्रीड नहीं होगी, जिस्मानी खूबियां भी देंगे, प्रभाव भी देंगे, और 1, 2 नस्ल 3 नस्ल तक अच्छा चलेंगे। 2 नस्ल तक तो अच्छे चलेंगे ना, डेड नहीं होंगे आप उनको चाहे टैडी के साथ टैडी भी लगाते जाएंगे तो 2 नस्लों तक वो परवाजें भी देंगे, खूबसूरतियां भी देंगे। इस तरह लाल आंख वाला है वो भी आपको 2 नस्लों तक परवाज देगा। अगर आपने 25% टैडी लाल आंख में टैडी रखा हुआ है, या टैडी में 25% जो है ना लाल आंख रखी है, ये ध्यान में रख लें। तीसरी जो आंख है ना वो नहीं है, ये 2 आंखें ही है। किसी की होती है ये आंख है, वो आंख है, अगर उसको भी आप लगाना चाहे तो उसमें भी यही हिसाब होगा। इसी बात अगर है, ये मेरे पास तो ये नीली आंख वाले कबूतर है, हालांकि वो नीली आंख टैडियों के जब बड़े होते हैं वो नीली आंख कर जाते हैं, या हो सकता है आपके पास कोई हो तो उसको भी इसी म्यार पे आपने लाना है, इसी तरीके पे आपने लाना है जोड़ा लगाते वक्त। ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे एक और अहम बात जिसकी मैं निशानदेही कर रहा हूं, बाज अक्लमंद सीनियर हैं, बड़े बड़े अक्लमंद उस्ताद हैं, उस्ताद कहते हैं कि अगर कोई बच्चा सख्त पारी या सख्त कुंदे का निकल आए तो उसे फारिग कर दें, उसे अलग कर दें। मैं जो है जाती तौर पर इस बात से इख्तलाफ करता हूं, मैं जाती तौर पे इस बात से इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि आपका अगर कोई बच्चा पट्ठा पट्टी जो है ना वो सख्त परों का निकल आया है तो उसको फारिग ना करें, उसको आगे अगर ना रहे तो उसको आगे मुलायम मादी के साथ लगाएं। अगर मादी सख्त परों की है तो देखिए तो उसे वो उसके साथ जो ना मुलायम नार के साथ लगाएं, ठीक है। आगे वो बच्चे आएंगे, ठीक है, वो काफी हद तक जो ना कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इन यानी सख्त परों वाला नार या कुंदे वाला नार और मादी के जो बच्चे हैं उनको आप फिर आगे मुलायम में लगाएंगे, मुलायम कुंदे वाले मुलायम परों वाले बच्चों के साथ लगाएं, नार मादियों के साथ लगाएं, तो ये खामी कवर हो जाएगी। ये क्योंकि ठीक है वो सख्त परों का निकल आया, सख्त जो कुंदे का, लेकिन ब्लड तो वही है ना, असल चीज ब्लड है। यही मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि आपके पास 500 जोड़ा है बेकार है, उसमें से अगर आपके पास 3-4 जोड़े पास हैं जिनका ब्लड बन चुका है, जो कि ताबंद जोड़ा बन चुका है। ताबंद जोड़ा वही होता है जो आगे खुसूसियात देता है, परवाज़ें देता है, खूबसूरती देता है, गेज में 42 और 46 जो टेम्परेचर में परवाज़ें देता है, तो वहां पे ये आपका जोड़ा पास हो जाएगा। जहां तक पूशल दुम का तल्लक है तो उसके बारे में एक चीज जो है ना बड़ी अहम है। पूशल यानी दुम जो है ना वो छोटी सी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, फैली नहीं होनी चाहिए, खुली नहीं होनी चाहिए। और उसके अलावा ये है कि जहां से दुम शुरू होती है वहां पे गंढ होती है, वो उसको कहते हैं, तो वो बारीक होना चाहिए, वो गंढ बारीक होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ये चीजें हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूं अहम बात वो ये है कि आपने ब्लड को मद्देनजर रखना है, बाकी चीजें जो है ना सारी चीजों को मद्देनजर, लेकिन ब्लड मेन चीज है आपकी। 95% ब्लड का किरदार है। ये आपकी कबूतरबाजी बहुत अच्छी हो जाएगी, यकीन माने, किसी से कोई नहीं लेने पड़ेंगे, 2-4 जोड़े पास कर ले, कबूतरबाजी करें, आपको मजा आएगा। तमाम कबूतर परवर हजरात को मेरी दरखास्त है कि मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इस तरह की वीडियो जो है जो यानी इंफॉर्मेशन पर मबनी, कबूतरबाजी से, कबूतर परवरी से मुतल्लिका इंफॉर्मेशन पर मबनी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आपको भेज सकूं, आपको दिखा सकूं। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।